तो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं एजुकेशन में गुप्ता जी। तो आप सभी के लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका है दोस्तों, जो कि हिंदी का है, पार्ट 4। तो आपको क्या करना है, आपको इसको सही से नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुँच जाए दोस्तों। तो चलिए बिना समय का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला नंबर में दिया रहा है 172 हरीश नामक सोने की सिक्का घड़ा कहाँ मिला था दोस्तों। 172 हरीश नामक सोने की सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था। ए नंबर में दिल्ली में, बी गांधीनगर में, और सी वाराणसी में, और डी श्रीनगर में। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी होगा, वाराणसी में हरीश नामक सोने की सिक्का का घड़ा मिला था दोस्तों। वो वाराणसी में मिला था दोस्तों। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। दूसरे नंबर में आपके नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। ए बिहार में, बी उत्तर प्रदेश, और सी मध्य प्रदेश, और डी गुजरात में। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए बिहार विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है दोस्तों। ए नंबर होगा आपका इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तीसरे नंबर में आपके दे रहा है भारत से हम क्या सीखे के रचनाकारक कौन है। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकारक कौन है। ए नंबर विवेकानंद पंत, और सी मैक्स मुलर, और सी रविन्द्रनाथ ठाकुर, और डी दयानंद सरस्वती। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी मैक्स मुलर रचनाकार है। भारत में हम क्या सीखे के रचनाकारक मैक्स मुलर है। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकारक मैक्स मुलर है। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 4 नंबर में आपको निरिवंश विद्या का संबंध किससे है। निरिवंश विद्या का संबंध किससे है। ए वनस्पति विज्ञान से, और बी प्राणी विज्ञान से, और सी मानव विज्ञान से, और डी अंतरिक्ष विज्ञान से। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मानव विज्ञान। सी नंबर होगा आपका इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 5 नंबर में दिया रहा है वारेन हेस्टिंग कौन थे। वारेन हेस्टिंग कौन थे। भारत का गवर्नर जनरल, ए बी पर्सा का राजा, और सी महान दार्शनिक, और डी प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए भारत का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए बिना समय गवाए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 6ठे नंबर आपके दारिश क्या था। दारिश क्या था। चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का ए नंबर में, और बी सोने की प्राचीन कालीन सिक्का, और सी में एक देवता, और डी में एक धार्मिक ग्रंथ। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सोने की प्राचीन कालीन सिक्का था दारिश। दारिश जो था वो सोने की प्राचीन कालीन सिक्का था। आपका इसका राइट सही आंसर होगा दोस्तों बी। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 7 नंबर में आपको दे रहा है प्लेटो का संबंध किस देश से है। प्लेटो का संबंध किस देश से है। ए नंबर में इटली से, और बी स्पेन से, और सी भारत से, और डी यूनान से। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी यूनान से संबंध है दोस्तों प्लेटो का। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 8 नंबर पर दे रहा है शाहनामा का रचनाकारक कौन सी सदी को हुआ था दोस्तों। शाहनामा का रचनाकारक कौन सी सदी को है। नंबर सरस्वती 8वीं सदी, और बी 10वीं 11वीं सदी, और डी 14 5वीं सदी में, और डी 5वीं 6ठी सदी में। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी 10वीं 11वीं सदी में हुआ था दोस्तों शाहनामा के रचनाकारक। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 9 नंबर आपको दे रहा है मुंडा किस देश की जाती है। मुंडा किस देश की जाती है। नंबर मंगल, बी चीन, और सी मुल्तान, और डी भारत। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी भारत जो है मुंडा देश की जाती है। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप से मिलता है। संस्कृत का जो अग्नि शब्द है वो लैटिन में किस रूप से मिलता है। ए नंबर में इग्निस, और बी आग्निस, और सी इग्निस, और डी ओग्निस। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी इग्निस शब्द जो है वो लैटिन से मिलता है दोस्तों। आपको इसको सही से नोट कर लेना है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर में आपको दिया है, सर विश्वविद्यालय जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विश्वविद्यालय जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? ए नंबर में 1957 में, बी 1950 में, और सी 1990 में, और डी 1983 में। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी 1983 ईस्वी में सर विश्वविद्यालय जोन्स ने भारत की यात्रा की थी दोस्तों। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर में आपको दे रहा है, भारत से हम क्या सीखे पाठ के सिकंदर विशेषण किसके लिए उपयुक्त हुआ था दोस्तों? प्रयुक्त हुआ था। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। पहला कुछ ऑप्शन दिया जा रहा है ए नंबर में भारत के वीरों के लिए, और बी यूरोप के वीरों के लिए, और सी युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, और डी उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए इसको नियुक्त किया गया था दोस्तों। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 में आपको दिया है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यह पंक्ति किस पाठ के है दोस्तों? जो सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब खराब नहीं होते, यह पंक्ति किस पाठ के है? ए नंबर विवेकानंद की, और सी रामकृष्ण परमहंस, और सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, और डी कालिदास की। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी कालिदास की जो है यह पंक्ति है। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 15 नंबर में आपको दिया है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत किससे कहा था? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत किससे कहा था? ए नंबर में इटलियर को, और सी बी और बी दयानंद सरस्वती को, और सी मैक्स मुलर को, और डी राजा राम मोहन राय को। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत कहा था दोस्तों। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर आपके मैक्स मुलर कितने वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था दोस्तों? ए नंबर में 15 वर्ष, बी 16 वर्ष, और सी 17 वर्ष, और डी 18 वर्ष। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी 18 वर्ष में मैक्स मुलर ने लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था दोस्तों। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 17 नंबर आपको दे रहा है पाररियों के धर्म का नाम क्या है? पाररियों के धर्म का नाम क्या है? ए नंबर में बौद्ध धर्म, और बी जैन धर्म, और सी दैविक धर्म, और डी जरथुस्त्र धर्म। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी होगा जरथुस्त्र धर्म होगा। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 18वें नंबर में आपको दिया मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? ए नंबर में 6 सितंबर 1823, और बी में 6 सितंबर 1823, और सी में 6 नवंबर 1823, और डी में 6 दिसंबर 1823। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी 6 सितंबर 1823 को मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? ए नंबर में विल्हेल्म मुलर, और बी में हेंसिंग मुलर, और सी जॉनसन मुलर, और डी पीटलर मुलर। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा हेंसिंग मुलर होगा। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। मैक्स मुलर के पिता का नाम था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर आपको दे रहा है, किसे वाराणसी के पास सोने की सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? ए नंबर में वारेन सिंह हैंसिंग को, और बी विलियम मुलर को, और सी फ्रेडरिक मिलर को, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए वारेन हैंसिंग को मिला था बनारसी में दारिश नामक सोने की भरा घड़ा मिला था दोस्तों सिक्के की। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर में आपको दिया जा रहा है, प्राचीनतम भाषा है कौन? प्राचीनतम भाषा ए नंबर में हिंदी, बी मराठी, और सी संस्कृत, और डी उर्दू। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी संस्कृत होगा। आपको इसको सही से नोट कर लेना है।
चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 22 नंबर में आपको दे रहा है मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी। नंबर 16 अक्टूबर 1901, बी में 20 अक्टूबर 1901 और सी में 24 अक्टूबर 1900 को और डी में 28 अक्टूबर 1900 को। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, 28 अक्टूबर 1900 के मैक्स मुलर को मृत्यु हुई थी। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। किसके 23 नंबर आपको दे रहा है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीव का संचार हो चुका था दोस्तों। ये नंबर में विधि शास्त्र और बी नीति कथा और सी भाषा विज्ञान और डी दैवत विज्ञान। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी होगा, नीति कथा होगा। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 24 नंबर में आपको दिया दारिश नामक सोने की सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था दोस्तों। ए नंबर में हेकल और बी हॉकर्स और सी वारेन हेस्टिंग्स को और डी विलियम जोन्स को। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए सी होगा, वारेन हेस्टिंग्स को मिला था दोस्तों। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।